राजनीतिक अनुभव भी है। 5-4 इलेक्शन भी कराए हैं। भंवर जितेंद्र सिंह जी के 2019 के चुनाव में मैंने यहाँ के प्रभारी जी और हमने मिल के साथ में बूथ स्तर पर भी काम किया है, बहुत अच्छे से, मजबूती से। और उस इलेक्शन में मेरे बूथ से जो टेढ़ का बूथ है उससे भंवर जितेंद्र सिंह जी जीते भी हैं। आज देखो मुंडावर की बहुत बुरी हाल है। आज यहाँ पे जातिवाद का चुनाव होता है और यहाँ पे लोग, आज पटवारी के पास कोई किसान जाता है तो वो पैसे मांग रहा है। तो ये बहुत से मुद्दे हैं जो जनता परेशान है, जिसमें सरकारों को भी नहीं पता। अच्छा, जातिवाद की जहाँ तक बात आती है, अभी आपने जातिवाद की बात की है। मुंडावर तहसील में जाट नेता भी बहुत हैं कांग्रेस में, जैसे बलवीर सिंह चिल्लर है, प्रधान जी हैं। उसके अलावा आपको देखा, आप पर ये आरोप भी है, आपको देखा भी गया है कि आप कविता मेजर ओपी यादव के साथ ज़्यादा रहते हैं औरों की बजाय। क्या कारण है इसका? देखो, ऐसा नहीं है, हम तो पार्टी में सभी, कविता मेजर ओपी यादव भी कांग्रेस मुंडावर की दिग्गज नेता हैं, तो वो उनके साथ रहना या किसी और कांग्रेसी के साथ रहना, तो वो तो एक, हम पार्टी में एक परिवार का हिस्सा है। साथ तो एक दूसरे के हम रहते ही हैं, कंधे से कंधा मिला के। मैडम भी बहुत लंबे टाइम से मजबूती से काम कर रही है, जो सीनियर है, वरिष्ठ है। नमस्कार दोस्तों, मैं BL चौधरी, आपका साथी। मुंडावर विधानसभा में इस समय एक आग सी लगी हुई है। चारों तरफ चुनावों की बातें, हर किसी के मुंह से सिर्फ यही लग रहा है कि कौन जीतेगा। हर पार्टी अपने अपने कार्यकर्ताओं को लेकर सक्रिय है। कोई रैली निकाल रहा है तो कोई गाड़ियां लेके घूम रहा है, मतलब एक जलसा सा निकला हुआ है। इसी के बीच आज हमारी मुलाकात होगी कुलदीप चौधरी जी से। क्या विचार हैं उनके, हमारे कुछ सवालात उनके सामने रखे जाएंगे। तो आइए, कुलदीप चौधरी से हमारी बातें होंगी। हाँ, तो दोस्तों, जिस शख्स की हम बात कर रहे थे, भाई कुलदीप चौधरी जी, जो पिछले 15 सालों से राजनीति में सक्रिय हैं, उर्फ KD नंबरदार के नाम से जाने जाते हैं ये। तो कुलदीप जी, स्वागत आपका हमारे चैनल रियल इंडिया नेटवर्क में। थैंक यू। आपके सभी दर्शकों को नमस्कार, और मुंडावर की प्यारी भरी जनता जनार्दन को सभी को नमस्कार। कुलदीप जी, आप पिछले 15 सालों से राजनीति में सक्रिय हैं, कांग्रेस पार्टी के लिए आप मेहनत करते हैं। क्या फल मिला है आपको इस राजनीति में आने के बाद? क्या फल दे पाई है वो जो आपकी ज़रूरत है? देखो, जन सेवा के लिए फल मिलना ना मिलना, उसके लिए शायद ये क्वेश्चन आपका किस तरह से पूछ रहे हो, आप क्या फल दिलवाना चाह रहे हो। तो मैं तो ये मानता हूँ कि नेता जनता के लिए काम करता है। कुलदीप जी, इस समय जितने भी नेता हैं वो सिर्फ कुर्सी की लड़ाई में चले हुए हैं। समाज सेवी तो 100 में से, हम ये नहीं कहते कि समाज की सेवा के लिए नहीं है जनसेवक, लेकिन अभी आप जिस मुद्दे पर काम कर रहे हो, क्या कारण रहा है कि आपका कोई लोभ है या फिर आप पार्टी के लिए कर रहे हो? देखो, पार्टी आपको जनसेवा करने के लिए किसी न किसी समूह का हिस्सा तो आपको बनना होता है। आप किसी न किसी माध्यम से जनता की किस तरह से सेवा करना चाहते हो, वो आपका एक मुद्दा है कि अब भाई किसी पार्टी से या अपने सेल्फ किसी भी तरीके से आप जनता की सेवा कर सकते हो। तो मैं तो जनता के लिए 15 साल से काम कर रहा हूँ। जब छात्र राजनीति में था तो छात्रों के लिए काम किया था। आज मैं भाई किसान हूँ, तो आज मेरी जितना बनता है उतना मैं 15 साल से विधानसभा में नियंत्रण कार्यरत हूँ। वो मेरी मेहनत और वो सारी चीज़ें जनता के सामने है। इतनी मेहनत की, पार्टी ने अभी तक आपको कोई ठोस पद क्यों नहीं दिया? भाई, आपकी मेहनत को देख के कहाँ कमी रह गई थी आपके कामों में? देखो, पार्टी ने जो जिस लायक मेरे को समझा, तो लोकसभा महासचिव भी रखा है मेरे को, OBC प्रकोष्ठ में भी रखा है। जो पार्टी के अंदर जो पद होते हैं उन पे मैं रहा हूँ और काम किया है, और राजनीतिक अनुभव भी है। 5-4 इलेक्शन भी कराए हैं। भंवर जितेंद्र सिंह जी के 2019 के चुनाव में मैंने यहाँ के प्रभारी जी और हमने मिल के साथ में बूथ स्तर पर भी काम किया है, बहुत अच्छे से, मजबूती से। और उस इलेक्शन में मेरे बूथ से जो टेढ़ का बूथ है उससे भंवर जितेंद्र सिंह जी जीते भी हैं। अच्छा, इसके अलावा जैसे अभी आप ये कह रहे हो कि मैंने पार्टी के लिए इतना काम किया है, 10-15 साल से मैं मेहनत भी करता आ रहा हूँ, मेरे बूथ से यहाँ उनको जीत भी मिली है। फिर उसके अलावा जो आप एक किसान हैं, किसान नेता होने के नाते आप पार्टी, भविष्य में अगर पार्टी आप पर भरोसा करती है, टिकट देती है, तो कैसे मैनेज कर पाएंगे इस महंगाई के ज़माने में?
देखो मैं आपको बताऊं कि राजनीति कोई व्यवसाय नहीं है। इसमें क्या होता है कि जितने भी लोग आते हैं वो कहीं पैसे के या किसी के लोभ में आते हैं, तो वो गलत है। मैं तो ये मानता हूं, मैं खेती मेरी एक इनकम ऑफ सोर्स है। मेरा पिताजी भी किसान थे, मैं भी किसान हूं, और अपनी आजीविका चलाने के लिए भगवान ने जितना दे रखा है उतना बहुत है। और जितना आपके मन को किसी भी के पास कोई पैसे की, जिसके पास भूख है, तो उसको राजनीति से दूर रहना चाहिए। और जनता को ये चीज़ समझनी चाहिए कि जो तुम्हारा सच्चा जनसेवक है उसी पे भरोसा जतो। ये नहीं कि पैसे वाले आपके जनसेवक नहीं हो सकते। मैं इसको भी कहना चाहूँ, कोई पैसे वाला है, संपन्न है, वो जनसेवा नहीं कर सकता, वो भी कर सकता है। ये अंदर से इच्छा शक्ति होती है, अंदर से जगता है आदमी में, मेरे को जनसेवा करनी है, मेरे को लोगों की लड़ाई लड़नी है, लोगों के दुख दर्द सहने हैं, तो उसके लिए उनके साथ में कंधे से कंधा मिला के खड़ा होना है। आज देखो मुंडावर की बहुत बुरी हाल है। आज यहाँ पे जातिवाद का चुनाव होता है, यहाँ पे लोग, आज पटवारी के पास कोई किसान जाता है तो वो पैसे मांग रहा है। तो ये बहुत से मुद्दे हैं जो जनता परेशान है, जिसमें सरकारों को भी नहीं पता। अच्छा, जातिवाद की जहाँ तक बात आती है, अभी आपने जातिवाद की बात की है, मुंडावर तहसील में जाट नेता भी बहुत हैं कांग्रेस में, जैसे बलबीर सिंह चिल्लर है, प्रधान जी हैं। उसके अलावा आपको देखा, आप पर ये आरोप भी है, आपको देखा भी गया है कि आप कविता मेजर ओपी यादव के साथ ज़्यादा रहते हैं औरों की बजाय। क्या कारण है इसका? देखो ऐसा नहीं है, हम तो पार्टी में सभी, कविता मेजर ओपी यादव भी कांग्रेस मुंडावर की दिग्गज नेता हैं, तो वो उनके साथ रहना या किसी और कांग्रेसी के साथ रहना, तो वो तो एक, हम पार्टी में एक परिवार का हिस्सा है। साथ तो एक दूसरे के हम रहते ही हैं, कंधे से कंधा मिला के। मैडम भी बहुत लंबे टाइम से मजबूती से काम कर रही है, जो सीनियर है, वरिष्ठ है। तो ये तो साथ तो सभी किसी न किसी के साथ तो आप परिवार में मिलके रहते हैं, अपन सब साथ तो है ही। अच्छा, बलबीर चिल्लर इस समय हमारे जिला प्रमुख जी हैं। मैडम के कार्य में और उनके कार्य में क्या भिन्नता नजर आई जो आप उनका सपोर्ट कर रहे हैं मैडम जी को? नहीं, मैंने कहा क्या सपोर्ट किया है मैडम का। मैडम एक अच्छी जनसेवक है, उनके भाई वो अपनी जगह, प्रमुख जी अपना काम कर रहे हैं। तो मैंने तो कोई ऐसा कोई स्पेशल, आप कोई हो तो बताओ। नहीं, आप पर लोगों का आरोप है कि अक्सर ये उनके साथ देखे जाते हैं, उनके साथ रहते हैं, उनका सपोर्ट करते हैं। ऐसा क्यों? बल्कि वो भी जाट हैं, आप भी एक जाट आते हो, ऐसा क्यों? देखो, मेरे लिए किसी जाति के लिए आप कहेंगे कि मैं जाट समुदाय में पैदा हुआ हूँ, एक नंबरदार फैमिली में पैदा हुआ, तो ये बिल्कुल सही है कि भाई ये भगवान ने जहाँ अपने को जन्म दे दिया। पर मैं जातिवाद का घोर निंदा करता हूँ। और ये जो साथ की बात है, ये तो कहीं न कहीं अपन किसी न किसी के साथ तो जीवन में चलते ही हैं। वो यहाँ से सीनियर नेता हैं क्या, वो गलत हैं क्या? मेरे को हो तो बताओ आप। भाई वो मजबूती से कांग्रेस की सेवा कर रही है मुंडावर में, वो गलत हैं तो बताओ। नहीं, देखो हमें तो कोई गलत नहीं, सभी अपनी अपनी जगह सही हैं। कुलदीप जी, सबसे बड़ा हमारे देश में जो मुद्दा चल रहा है, खासकर हमारे राज्य में और खासकर मुंडावर तहसील में, कि यहाँ पानी की कमी है, सबसे बड़ी चीज़ तो। दूसरी चीज़, यहाँ एक भ्रष्टाचार ज़बरदस्त है। उसकी रोकथाम के लिए क्या कर पाएंगे आप, अगर पार्टी आपको टिकट देती है, जनता आप पर भरोसा करती है तो? देखो, ये जो अपने मुंडावर के मुद्दे हैं, ये अपने स्थानीय जनप्रतिनिधि का रोल होता है इसमें। अगर आप अच्छा स्थानीय जनप्रतिनिधि चुनोगे, अगर आप सरपंच अच्छा चुनोगे तो पंचायत का डेवलप होगा। अगर आप विधायक अच्छा चुनोगे तो आपकी आवाज़, आपके हक की लड़ाई वो विधानसभा में बैठ के मजबूती से लड़ेगा। तो मैं तो ये अपनी एक तरीका है कि आप किस लेवल के, जितने भी यहाँ पे अभी तक 70 साल में जो राजनीति में जितने भी विधायक बने, उनमें से जनता ने तय करेगी कि भाई कौन अच्छा था, कौन बुरा था। ये तो मैं तो किसी पे टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, पर मैं इतना ज़रूर कहता हूँ कि अगर जनता और पार्टी मुझे मौका देती है तो किसी की कोई शिकायत नहीं रहेगी। भ्रष्टाचार को लेके, कोई बेरोजगारी को लेके, या किसी पानी की समस्या को लेके, किसी रोड की समस्या को लेके, तो ये सारे मुद्दे जो आज हैं, ये इसलिए हैं कि हमारे यहाँ के स्थानीय जो विधायक जी हैं, उन्होंने अपने कामकाज में फेलियर रहे हैं। अच्छा, और आप यहाँ की जो दशा है उसको सुधार सकते हो। अभी जो आप एक किसान परिवार से हैं, किसान के का एक टैग लेके आप जनता के सामने जा रहे हो, भाई मैं किसान हूँ, मैं किसानों की मदद करूँगा, ये आप सच में मदद करना चाहते हैं या अपने जैसे टैग लगाने के लिए, अपने बढ़ावा देने के लिए ये कर रहे हैं? देखो, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये मेरा गांव है जहाँ अपन बैठे हैं, जहाँ मेरी जन्मस्थली है। तो यहाँ पे कुछ छुपता नहीं है गांव में। यहाँ बाप के नाम की पहचान होती है।
जो मैं मेरा नाम लिखता हूँ KD नंबरदार, तो वो डी ग्राम नंबरदार मेरे पिताजी का नाम है, दादाजी नंबरदार थे। तो यहाँ तो ये पाखंड और ये तो सब टैग वैग तो चलता नहीं है। मैं खेतीहारी हूँ। आप नीचे जाके देखेंगे कि मेरे घर में पूरी किसानी से जो आज कॉटन चल रहा है, कपास जिसको अपन कहते हैं, तो वो भी मैं खुद अपने खेत में जाके काम करता हूँ। तो ये चीज़ें आप कहीं भी पूछ सकते हैं क्षेत्र में। मैं किसान का बेटा हूँ, मेरा पिताजी आज भी खेत में पानी मिलाता है और मैं भी पानी का काम करता हूँ। अपने खेत में जितनी भी काम होते हैं वो साथ में, जितना समय बचता है राजनीति के जनसेवा के अलावा, वो मैं अपना खेत में बिताता हूँ। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैंने लंबे टाइम किसानों के लिए किसान आंदोलन में लड़ाई लड़ी है। सिंगू बॉर्डर हो, चाहे अपने हरियाणा राजस्थान बॉर्डर जो खेड़ा बेरियल है, वहाँ पे भी मैंने मतलब कि सुबह 6 बजे से रात को वहाँ पे लंबे टाइम तक मैंने संघर्ष किया है। अच्छा, अभी आप राजनीति में हो, राजनेताओं की, बड़े बड़े नेताओं की आप सेवा करते हो, लेकिन अपने गांव में, अपनी पंचायत में, अपनी तहसील में जो नशे का एक प्रकोप फैल रहा है, उसके लिए आपने कोई अच्छा स्टेटमेंट अभी तक क्यों नहीं दिया है? क्या, कहाँ कमी रह गई? देखो, मैं तो इन मुद्दों पे बहुत सी बार जहाँ भी मीडिया ने पूछा उस पर मैंने बताया। और मैं नेताओं की सेवा, तो ये आपका गलत होगा कहना कि भाई मैं नेताओं की सेवा करता हूँ। मैं कहीं भी कोई भी दुख जिसको मेरी ज़रूरत है, जो जनता किसी भी जितना भी सार्थक है पूरा, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, अब नीमराणा में बेरोजगारी का मुद्दा था, बच्चे हड़ताल कर रहे थे, मैंने उनको भी सपोर्ट किया है। मतलब जो स्थानीय यहाँ पे कई बार ट्रांसमीटर नहीं था, उसके लिए भी मेरे मुकदमे लगे हैं। तो मैं तो लंबे टाइम से मैं जनता की आवाज़ को उठाता रहा हूँ और वो आगे भी उठाता रहूँगा। जनता में कोई मैसेज छोड़ना चाहते हो अपने समाज हित के लिए, राजनीति से हटके? देखो, राजनीति तो कोई अच्छी चीज़, तो हमारे बुजुर्गों ने भी कहा है कि अच्छी चीज़ नहीं है ये, लेकिन एक समाज सुधारक अलग चीज़ होती है। राजनीति में एक समाज सुधारक भी हैं, जैसे आप अपने आप को लेके चल रहे हैं। तो कुछ जनता में कोई मैसेज छोड़ना चाहते हो? देखो, आप ये कहेंगे कि भाई राजनीति बेकार चीज़ है, तो ये गलत है। आज के यूथ को ये चीज़ मत पहुंचाओ। देखो, राजनीति अपन क्या पढ़ेंगे ये नेता तय करते हैं। सिलेबस क्या होगा, आप क्या खाएंगे, कितना टैक्स देंगे, सब कुछ नेतागिरी से तय होता है। कौन सा संस्थान कहाँ खुलेगा, सब कुछ नेता तय करते हैं। आप किस कानून क्या होगा, उसके लिए भी संसद और विधानसभा में कानून बनते हैं। तो यूथ को राजनीति से बिल्कुल पैनी नज़र रखनी चाहिए नेताओं पे, और उसमें अपने जो टारगेट्स हैं उनको नशा को छोड़ के और अपने परिवार की जो जिम्मेवारियों को लेते हुए और अपने जो फोकस हैं, जो अपने सपने, जो ड्रीम है, उनके अपना ध्यान केंद्रित करके आगे बढ़ना चाहिए। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा सभी मुंडावरा वासियों से कि आपके अच्छे उज्जवल भविष्य की मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। मैं तो क्या कर सकता हूँ, पर भगवान आपको खुश रखे और सारा यूथ आगे जाए। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ KD नंबरदार कुलदीप चौधरी जी। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। भविष्य में कामना करते हैं फिर मुलाकात होगी आपसे। मैं आपका दोस्त BL चौधरी, रियल इंडिया नेटवर्क से। वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।